जो भी बच्चे क्लास 9, 10, 11 और 12 में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ी खबर है और उनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो अभी 9, 10, 11, 12 में पढ़ाई कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि आपके एनसीईआरटी की किताबों में जैक ने बहुत ही बड़ा बदलाव कर दिया है, किताब को बदल डाला है। हाँ भाई साहब, किताब बदल चुके हैं आपके। और अगर आप पुरानी किताबों से पढ़ते हैं तो आपको पढ़ के कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, इसलिए आप पुरानी किताबों को अभी से पढ़ना छोड़ दीजिए और नई किताबों में पढ़ना लग जाइए। क्योंकि आप पुरानी किताब से पढ़ के अगर एग्ज़ाम में जाते हो तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट ने किताब को बदल डाला है। क्या क्या बदलाव हुए हैं इस वीडियो में आपको डिटेल बताने वाला हूं। बस वीडियो में आ गए हैं तो स्किप मत कीजिए, लास्ट तक देखिए। अगर आप स्किप करते हैं तो हो सकता है कोई पॉइंट आपसे छूट जाए, फिर आपको समझ ना आए। तो चलिए, सबसे पहले हम 9 और 10th का बताएंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले बताने वाले हैं 9th के बुक को, वो भी मैथ को, किस प्रकार से घटाया गया और किस प्रकार से नहीं। हम एक बुक को बताएंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी क्योंकि आप खुद ही स्मार्ट हो। तो सबसे पहले हम विषय सूची में आते हैं और विषय सूची में आप देख रहे हैं कि पुराने वाले बुक में 18 चैप्टर हैं। जैसा कि आपको लास्ट में कंटेंट यहाँ पे दिख रहे हैं, टोटल कितने चैप्टर हैं? 18 चैप्टर। अब एक चीज़ हम दिखाते हैं आपको न्यू बुक में। न्यू बुक में जैसे ही आप आएंगे, इसमें आपको टोटल विषय सूची में 15 चैप्टर मिलेंगे। 15 चैप्टर्स में एक ये जो लास्ट वाला चैप्टर है, इसमें उत्तरमाला है, तो ये इसको हम चैप्टर्स के रूप में नहीं देखेंगे। और परिस्थिति, इसमें हम दूसरा भी, और ये 13 नंबर भी, इसको हम चैप्टर्स के रूप में नहीं गिनेंगे क्योंकि ये चैप्टर्स नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें टोटल हमें कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? 12 चैप्टर्स पढ़ने हैं। हाँ, अब आप ये देखिए, पुराने वाले में आपको कितने पढ़ने हैं? पुराने वाले में 18 और न्यू वाले में 12। अब कहीं ना कहीं देख रहे हैं तो कितने चैप्टर्स डिक्रीज हो चुके हैं? टोटल 6 चैप्टर डिक्रीज हो चुके हैं। तो आपके लिए ये आसानी है, खुशखबरी की बात है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि अभी तक आपको इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, तभी तो इस वीडियो में आए हो। चलिए, अगर किसी को पहले से पता है तो आप हमें कमेंट कर देंगे कि सर ये चीज़ हमें पहले से पता था लेकिन कुछ और जानकारी चाहिए, तो हम उसको ज़रूर बताएंगे। अब हम चलिए, अब ये 2 पॉइंट्स तो हो गए कि चेंजमेंट हुए हैं। सो अब देखिए, इसके थोड़ा सा हम भीतर चलते हैं। जैसे इसके जैसे ही भीतर आएंगे हम, तो आपको न्यू बुक में और पुराने बुक में अंतर क्या पता चलेगा वो देखिए। तो हम यहाँ आपको कुछ दिखाने वाले हैं। जैसे ही पुराने बुक में आइएगा तो सब पेज के ना सबसे नीचे चले आइएगा। कोई सा भी आप खोल लेंगे चैप्टर, कोई सा भी चैप्टर्स आप खोल लेंगे और पेज के सबसे नीचे आ जाएंगे। जैसे ये हमने संख्या पद्धति को खोला और पेज का सबसे नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ईयर, है ना? क्या दिख रहा है? ईयर 2022 और ये 2023। तो ये पुराना बुक है। नया बुक कैसा होगा वो भी आप देख लीजिए। तो हम चलते हैं अपडेट यानी कि न्यू एडिशन पे। तो ये हमारा न्यू बुक है। अब इसमें हम संख्या पद्धति खोल लिए हैं और पेज का सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखिए रैशनलाइज्ड लिखा हुआ है, मतलब बुक्स को कम कर दिया गया है। यहाँ पे ये वाला पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये जहाँ जिस बुक में लगा होगा आप समझ जाना कि ये न्यू वाला बुक है। ओके, अब चलिए, दो मेन पॉइंट हम आपको दिखा दिए कि पुराना बुक और न्यू बुक में अंतर क्या है, पहचानेंगे कैसे। हम तो जानते नहीं हैं, तो ये तरीका है पहचानने का। ओके, अब चलिए हम यहाँ पे आपको कुछ खास चीज़ें दिखाते हैं ताकि उसी से आपको पूरा पकड़ में आ जाएगा कि बुक को किस हिसाब से बदला गया है और किस हिसाब से इसको मैनेज करके फिर से डाला गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पुरानी बुक को खोलेंगे और इस पर हम संख्या पद्धति पे क्लिक करेंगे। संख्या पद्धति के प्रश्नावली 1.4 में आ जाएंगे और इसमें हम देखेंगे ये रहा आपका 1.4। आप इसे ध्यान से देख लीजिए कि 1.4 में क्या दिया हुआ है। यहाँ पे ना दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं 1.4 में। ये संख्या पद्धति का चैप्टर 1 क्लास 9 का पुराना बुक है। अब हम चलते हैं सेम क्लास 9 का न्यू बुक पे। न्यू बुक में देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.4 में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ से हम न्यू एडिशन पे जाएंगे, संख्या पद्धति पे क्लिक करेंगे और इसमें हम ढूंढेंगे 1.4, एक्सरसाइज 1.4। ओ भाई साहब, देखिए ये वही चैप्टर्स है जो पुरानी वाले बुक में थी। यहाँ पे ना 1.4 में आप देख लीजिए क्या दे रखे हैं। सो यहाँ पे दे रखे हैं, उसमें दो ही क्वेश्चंस था, इसमें दो क्वेश्चन से ज़्यादा है, देख लीजिए। अभी आपने देखा तुरंत, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस हिसाब से बुक को चेंज किया गया है। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। ये एक्चुअली 1.5 में था, घटा करके 1.4 हटा दिया और इसको ले आया यहाँ पे। आशा है कि आप समझ पाए होंगे दोनों बुक में अंतर क्या है और किस हिसाब से सिलेबस को घटा दिया गया है। तो ये 9 का एक हम सैंपल दिखाएं आपको। इसी तरह से सारे चैप्टर्स को बदले गए हैं, सारे चैप्टर्स को घटाए गए हैं। अब हम एक नज़र 10th वाले बच्चों के ऊपर देख लेते हैं कि उसमें क्या पोजीशन है। अच्छा सर,
अभी तो हम लोगों को किताब ही नहीं मिली है, तो उसका भी सलूशन है मेरे पास। जब आपके पास किताब नहीं है तो फिर पढ़ाई कैसे करेंगे। एक चीज़ मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ कि आप पुरानी बुक से मत पढ़िए। पुरानी बुक से अगर आप पढ़ते हैं तो आपके एग्ज़ाम में हो सकता है नंबर इधर उधर हो जाए, क्योंकि पुरानी बुक से पढ़ने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अब यहाँ हम आते हैं 10th क्लास के बुक पे। 10th क्लास के बुक पे जैसे ही हम आएंगे तो यहाँ पे ना हम खोल लेते हैं चैप्टर 8। आप कोई सा भी चैप्टर खोलेंगे तो आपको एक जैसी सब कुछ मिलेंगी। ओल्ड एडिशन में आएंगे और चैप्टर 8 को हम यहाँ पे आरंभ करेंगे। चैप्टर 8 में आएंगे और यहाँ पे हम निकाल लेंगे प्रश्नावली 8.3। आप कोई सा भी चैप्टर्स निकाल करके चेक कर सकते हो, न्यू और पुराने में डिफरेंस खुद से पता कर सकते हो। तो ये 10 क्लास का बुक है और ये पुरानी वाली बुक है। आप इसमें देख लीजिए प्रश्नावली 8.3 में क्वेश्चन 1 में कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। ये हो गया 10 का पुराना बुक। अब हम चलते हैं न्यू बुक के ऊपर और देखते हैं कि प्रश्नावली 8.3 में यही चीज़ मिलता है कि नहीं मिलता है। यहाँ पे 8.3 में जब आप आते हैं तो यहाँ पे कुछ अलग चीज़ देखने को मिलती है। ये वही 8.3 है जो पुरानी वाली बुक उसमें थी। तो वहाँ पे क्या था, साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री, है ना, उस वाले सेक्शन में। लेकिन इसमें क्या है ना, इसमें दूसरा कुछ ही दिख रहा है आपको। यहाँ पे दे दिया है त्रिकोणमितीय अनुपातों फलाना फलाना का कोट में पदों में व्यक्त करिए। मतलब ये 8.4 का था लेकिन लेके आया कहाँ, 8.3 में। तो इसी प्रकार से सारे चैप्टर्स में जो है सो एक्सरसाइजेस को घटाए गए हैं, कुछ चैप्टर्स को ही उड़ा दिया गया है। और इसी प्रकार से साइंस, भूगोल, इतिहास, इंग्लिश और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स में रैशनलाइज्ड कर दिया गया है, घटा दिया गया है। इतना से आपको समझ आ गया होगा कि किस हिसाब से चैप्टर्स को घटाए गए हैं और किस हिसाब से बुक्स बदले हुए हैं। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता है तो मैं जो हूँ सो कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ। आप चैनल के साथ नए हैं तो जुड़ जाइए चैनल के साथ, अगर आपको बेनिफिशियल लगता है तो। और कोई भी तरह का जानकारी आप लेना चाहते हैं, डायरेक्टली पूछना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक है, आप वहां से व्हाट्सअप से जुड़ सकते हो और डायरेक्ट पूछ सकते हो। हमारी टीम या फिर मैं खुद आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगा उस चीज़ के लिए, और कोशिश करूंगा कि उसका रिप्लाई 24 घंटे के भीतर हो जाए। अब इतनी सुविधा आपको मिल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी आपका बनता ही है। तो चलिए, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।